my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss about how to prepare for the new CBSE pattern. So जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कल CBSE ने जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है एंड जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे DMs आए कि आप इस पर वीडियो बनाओ. सो आई जस्ट थॉट कि मैं बना देती हूँ, बट बिकॉज आई वॉजेंट वेल तो मैं वीडियोज़ बिल्कुल नहीं शूट कर रही थी एंड इसीलिए आज मैं सेटअप में भी प्रॉपरली शूट नहीं कर रही हूँ. जस्ट बिकॉज ये बहुत अर्जेंट था बनाना, इसीलिए मैं बना रही हूँ. एंड ऑल्सो आई एम रियली सॉरी कि मैं नोट्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट विद इन 2 to 3 days वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. सो डोंट वरी फॉर द नोट्स सारे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड उसमें जितने क्वेश्चंस एंड ऑल होंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब अवेलेबल हैं उन नोट्स में. सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर द नोट्स. क्या आपको भी पढ़ाई में डाउट्स हैं? डोंट वरी, ऑल यू हैव टू डू इज़ क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करना है एंड उसे सेंड कर देना है. तुरंत आपको वीडियो सोल्यूशन डाउटनेट ऐप पर मिल जाएगा. चाहे आपका डाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, यहाँ तक कि आपको क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट हर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा. आपको बस क्लिक करना है, क्रॉप करना है एंड आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा. ऑल्सो डाउटनेट ऐप पर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द डाउटनेट ऐप नाउ. नाउ वील टॉक अबाउट द CBSE पैटर्न. तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि 2 टर्म्स में अब डिवाइड हो गए हैं आपके एग्जाम्स, जिसमें 50-50 सिलेबस आने वाला है आपका. एंड जो फर्स्ट टर्म है वो आपका कब होगा? नवंबर से दिसंबर के बीच में एंड 90 मिनट्स का वो होगा एंड पूरा MCQ बेस्ड होगा. सो अब यहाँ पे JEE और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज JEE नीट की प्रिपरेशन भी उनकी हो जाएगी एंड जो पेपर पैटर्न है अब हमें नहीं पता कि वो हाई लेवल आएगा या फिर थोड़ा सा इजी आएगा, क्योंकि जब भी MCQs आते हैं ना तो थोड़े से टिपिकल तो वो होते ही हैं डेफिनेटली एंड थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं. तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो JEE और नीट को टारगेट नहीं कर रहे हैं वो किस तरह से MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं. ऑल्सो आपके जो सेकेंड टर्म है वो आपका रिटन वाला पोर्शन होगा, लाइक जैसे पहले हम बोर्ड एग्जाम्स देते थे वैसा ही होगा, बट अब ये 2 hours का होगा 3 hours के बदले. अब यहाँ पे भी बहुत चीज़ें हैं कि लाइक अगर आपके फर्स्ट टर्म नहीं हो पाए, सपोज कोरोना के जो केसेस हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ गए एंड ऑफलाइन ना हो पाए एग्जाम्स, ऑनलाइन ही हो, तो उस केस में ऑब्वियसली आपकी जो मैक्सिमम वेटेज जाएगी वो सेकेंड टर्म को ही जाएगी कि सेकेंड टर्म के बेसिस पे आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे. एंड ऑल्सो अगर दोनों टर्म्स नहीं हो पाए, लाइक प्रीवियस ईयर हमने बैच देखा कि उनके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो पाए, तो इन केस आपका भी अगर ऐसा ही होता है तब मैक्सिमम मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे? अभी कहाँ से मिल रहे हैं? टीचर्स के अकॉर्डिंग. तो टीचर्स के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे. इसीलिए मैं हमेशा जब भी वीडियोस बनाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि अपने टीचर्स से जो भी आपके रिलेशन है वो अच्छे रखो. एंड अभी भी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम है. जो ऑनलाइन आपकी क्लासेस हो रही है ना, सबसे पहले उसे प्रॉपरली अटेंड करो. चाहे आपको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, बट अटेंड उन्हें डेफिनेटली करो, क्योंकि वही टीचर्स लास्ट में अगर इन केस कोरोना केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, आपके फिर से एग्जाम्स नहीं हो पाए, आपको मार्क्स देने वाले आपके टीचर्स ही हैं. तो उनसे थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बनाए रखो. मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ. एंड कुछ गलत नहीं है यार ऐसे टीचर्स को अपने रिस्पेक्ट देने में. वो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो इन रिटर्न आप रिस्पेक्ट तो उनकी कर ही सकते हो. एंड टीचर्स से अपने रिलेशन अच्छे बनाओ. सेकंड चीज़, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, लाइक अगर आपके टीचर्स आपसे कह रहे हैं नोट्स बनाने को, तो नोट्स प्रॉपरली बनाओ. अपने नोट्स, मैंने हमेशा कहा है कि अपने नोट्स अलग से होने चाहिए, बट अगर टीचर्स आपसे कोई भी काम मांग रहे हैं, नोट्स कह रहे हैं, वो सबमिट करने को, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो प्रॉपरली आपकी मेनटेन होनी चाहिए. उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की. तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से आपको देने हैं कि एटलीस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में तो आप प्रॉपरली अच्छा स्कोर कर पाओ, बिकॉज इन केस अगर ऑफलाइन एग्जाम्स ना हो पाए तो मे बी वो ऑनलाइन एग्जाम्स जो हो रहे हैं, आपके टेस्ट जो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स दिए जाएं. एंड अगेन वही चीज़ हो सकती है कि जितने भी मार्क्स हैं वो सब फिर टीचर्स के हाथ में जाएं. एंड टीचर्स किस बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं, वो किस बेसिस पे देंगे? आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे देंगे, आप कितना अटेंड कर रहे थे क्लासेस को, आपने जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, आपका क्लास वर्क है, वो प्रॉपरली आपने किया है या नहीं. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली आपकी मेनटेन होनी चाहिए. अब ये सब तो हमने बात कर ली कि क्या क्या हमारा पेपर पैटर्न एंड ऑल था, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अब से अच्छे से, कि टीचर्स की क्लासेस अटेंड करनी है, रिस्पॉन्सेज देने हैं क्लास में, ऑनलाइन टेस्ट सारे देने हैं प्रॉपरली, अपनी क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क, असाइनमेंट जो भी टीचर्स दे रही हैं उनकी सारी बातें माननी है. एंड इसके बाद हम बात करेंगे MCQs. मैं दोनों के लिए बताऊँगी, क्लास 10th के लिए भी एंड क्लास 12th के लिए भी. फर्स्ट वील स्टार्ट विद क्लास 12th. तो क्लास 12th में आपको क्या करना है, सपोज आपकी PCM है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. फिजिक्स में आपको क्या करना है, MCQs
जितने भी सब्जेक्ट के आप प्रिपेयर करोगे ना, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन बैंक से ही प्रेफर करने हैं। एंड अगर उसमें आपको लग रहा है कि बहुत कम MCQs हैं, उस केस में आप रेफरेंसेस को प्रेफर करो। लाइक मैंने मॉडर्न ABC यूज़ की थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो मॉडर्न ABC या कोई भी रेफरेंस जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, एक चैप्टर जब खत्म हो गया है तो उसे टर्न करो, वहाँ पे बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे, उन्हें प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का कर लिया ऑलरेडी, तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर रेफरेंस, इन तीनों में से कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है। वहाँ पर जाओ, MCQs देखो, उसे सॉल्व करो। कितना टाइम आपको लग रहा है वो भी चीज़ नोट करो। अगर एक MCQ है, आप उसमें 15-20 मिनट लगा रहे हो, तो आपको अपनी स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। MCQs हमें पता है कि टिपिकल भी आ सकते हैं, ईजी भी आ सकते हैं। सपोज आपने बस देखा, आपको आंसर पता चल गया, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा। आपको 1-2 तो ईजी मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम में टाइम लगता ही लगता है। इसीलिए MCQs आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करने हैं एंड यहाँ पे आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप कोई भी एक बुक लेना, लाइक रेफरेंस ले सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लो या फिर क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। अब उससे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ट्राई करो कि उसे कम टाइम में आप कैसे कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपको कम टाइम लगता रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही आपको यही करना है। मैथ्स में आपको RD शर्मा मिल जाएगी, उसमें बहुत MCQs ऑलरेडी हैं, या फिर कोई और बुक भी अगर आप प्रेफर करते हो, क्वेश्चन बैंक भी देखते हो, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री की भी अगर आप रेफरेंसेस देखोगे, उसमें भी आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। अगेन अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th वालों को भी यही करना है। आपको MCQs अगर NCERT में नहीं मिल रहे हैं तो आप रेफरेंसेस प्रेफर करो, बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। एंड अगेन आप भी क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती हूँ कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो अचानक से चेंज हो गया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़े हाई लेवल की करो, सो दैट अगर पेपर पैटर्न जो है वो ईजी आए तब तो आप इजीली स्कोर कर लो। बट अगर थोड़ा सा भी टफ आ गया ना तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। इसीलिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। एंड यहाँ पे जो आपका बोर्ड का लेवल है, आपको दिख रहा होगा कि MCQ बेस्ड हो गया है। अब हमें नहीं पता ईजी आएंगे टफ आएंगे, बट प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि एक चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजीज आपको स्टार्टिंग से फॉलो करनी है, वो ऑलरेडी मैंने उनके लिए वीडियोज़ बना रखी हैं। ये वीडियो में मैंने सिर्फ MCQs का मेजर पोर्शन कवर किया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है उसकी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि MCQs के लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट होगा सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। एंड अगेन अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। जो नोट्स हैं वो जल्दी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।